बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से वो प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये जो 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं ये पहचानना है। साथ ही में ये भी पहचानना है कि कौन से वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x² - 3x + 7। क्या लगता है आपको किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो आपको पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है भी, और कौन सी हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्या डिग्री है। इन्होंने हमसे सिर्फ पॉलिनोमियल पूछा है, पर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4x² - 3x + 7। तो अब पहले तो हमें ये आंसर देना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए, x की पावर, जैसा कि मैंने कहा था वेरिएबल की पावर्स पे हमें नज़र रखनी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ 1 और यहाँ पावर नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी पावर है 0। इसका मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर हैं वो होल नंबर्स में है, या ये कहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा आंसर हुआ येस, दिस इज़ पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये इसमें और क्या क्या बातें हैं जो हमें पता चली, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। और क्योंकि इसमें जो नंबर की पावर है 2, 1 और 0, उसमें मैक्सिमम पावर 2 है, और पावर 2 के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह ये पॉलिनोमियल था, तो हम इसमें और चीज़ें डिसाइड कर पाए। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ध्यान से देखिए, y की पावर 2 है और ये जो √2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1/2 है। अब अगर यही पावर किसी वेरिएबल में होती तो हम इसे अलाउ नहीं कर सकते थे, लेकिन कांस्टेंट के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे √2 होना रियल नंबर को जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये तो √2 हो सकता है। रही बात y की, उसकी पावर 2 है जो कि होल नंबर है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। येस, दिस इज़। अब अगर ये भी पॉलिनोमियल है तो फिर इसमें भी हम बता सकते हैं कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2 दिख रही हैं, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। पावर इसमें हमें क्या नज़र आ रही है? पावर इसकी भी हमें 2 और 0 यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से ये दोनों हमें पॉलिनोमियल मिले। अब हम तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे y + 2/y। अब y जो है इसकी पावर 1 है, ये जो नीचे y लिखा है इसकी पावर भी 1 है, लेकिन हम डिनोमिनेटर में इसे रख ही नहीं सकते, हमें इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? न्यूमरेटर में। तो y ही रहेगा, और इसको हमें लेना पड़ेगा 2 × y को ऊपर लिया, y⁻⁻1। और जैसे ही इसकी पावर नेगेटिव हो गई, इसका मतलब अब ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो हम कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि x की पावर 10 है, y की 3 है, t की 50 है। ये सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी ये होल नंबर्स में हैं, और होल नंबर में वेरिएबल की पावर है, तो ये पूरी तरह से पॉलिनोमियल है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि हमें वो पॉलिनोमियल सेलेक्ट करने हैं जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? येस, this is polynomial but not in one variable। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इस जैसे और क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं।
तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स पूछे गए हैं और जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा है वो टर्म है एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का हमें कोफिशिएंट पूछा है पहले तो हमें ढूंढना है कि वो किस टर्म में है, और जिस टर्म में वो है उसमें उसको छोड़ के जो कुछ भी बच जाएगा वो उसका कोफिशिएंट है। तो हम आते हैं इन सब टर्म्स में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 + x² + x, तो ये वो टर्म ढूंढनी है जिसमें एक्स स्क्वायर है, तो वो टर्म हमें नज़र आई ये वाली है, ये एक्स स्क्वायर। अब इसमें इस टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ दें तो उसके साथ क्या बचा, तो हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। जहाँ हमें जो भी एक्सप्रेशन हमें दी गई है उसके अलावा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आए उसका कोफिशिएंट 1 होता है। यानी यहाँ हमसे कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, नंबर इसमें भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोफिशिएंट तो 1 है, पर क्योंकि उसका साइन नेगेटिव है इसलिए हमें भी यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, फिर से एक्स स्क्वायर ढूंढना है। तो एक्स स्क्वायर हमें फर्स्ट टर्म में नज़र आ रहा है और एक्स स्क्वायर को छोड़ के वहाँ बच रहा है π/2, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। अब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। यहाँ हम एक्स स्क्वायर ढूंढना चाहें तो हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो एक्स स्क्वायर अगर हम लगाना भी चाहें तो हमें उसके साथ में क्या कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, 0। दिख क्यों नहीं रहा, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कुछ ऐसा नंबर है जिसने उसे वहाँ से गायब कर दिया है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी चीज़ को गायब कर सकता है, वो है 0। 0 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो हमें नज़र आना बंद हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहा गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी हमें पहले एक बाइनोमियल बताना है जिसका एग्जाम्पल हमें देना और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। अब डिग्री 35 का मतलब है कि उसमें वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए, क्योंकि हम 1 वेरिएबल में ही लेने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ले सकती हूँ जैसे कि x⁻³ 35 और प्लस अगेन x⁻⁴ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 35 से लेस रहना चाहिए। तो जैसे मैंने 30 ले लिया, ये मेरा एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है x⁻35 प्लस सिंपल x हो सकता है। तो इस तरह हम 1 वेरिएबल में एक बाइनोमियल बना रहे हैं जिसकी पावर 35 है। अगर यहाँ 1 वेरिएबल हम यूज़ ना करें, हालांकि आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल ही है, पर बाई चांस हम उसके एग्जांपल लेते हैं कि अगर नहीं होता 1 वेरिएबल तो हमें क्या करना पड़ता, जैसे मैंने x⁻34 कर दिया तो साथ में एक y आता, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कई सारे वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह ये जो मैंने टर्म लिखी है इसकी पावर भी 35 है, यानी इसकी डिग्री भी 35 है। और अगर मुझे इसे बाइनोमियल बनाना है तो मैं इसके साथ कोई नंबर जोड़ सकती हूँ। तो इस तरह से ये बाइनोमियल है। तो ये 2 वेरिएबल में है। हमारे कॉन्सेप्ट के लिए हमें बस इसको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो इसी तरह के होंगे कि x⁻35 और उसके साथ में कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, पर जो भी होगा उसकी पावर 35 से लेस होगी। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल बाइनोमियल। और दूसरा है हमें बनाना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का मतलब है कि x की पावर 100 होगी और कोई टर्म होगी नहीं। अगर कुछ हो सकता है इसमें साथ में तो सिर्फ कोई नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने इसको कर दिया 5x⁻100 या मैंने कर दिया -7x⁻100। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 के लिए। और अगर ज़्यादा वेरिएबल हैं, 1 से ज़्यादा वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह हम 100 के पार्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें इसी तरह 1 वेरिएबल में अपने आंसर्स को शो करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। आप चाहें तो कुछ डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ डिफरेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मैं x यूज़ कर रही हूँ, आप y यूज़ कर सकते हैं, t यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें आंसर्स लिखने की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री की बात करेंगे। एक्चुअली 4 और 5 दोनों क्वेश्चंस में हमें पॉलिनोमियल की डिग्री की ही बात करनी है। यहाँ हमसे डायरेक्टली डिग्री पूछी है और यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछी है।
यहाँ पे डायरेक्टली डिग्री बतानी है, यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग ये बताना पड़ेगा कि कौन सा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से डिसाइड करेंगे, डिग्री तो बताएंगे ही, साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें जो नंबर्स हैं इनकी पावर अगर देखी तो इस नंबर की पावर है 1, इस नंबर की पावर है 2 और इसकी पावर है 3, और इन तीनों टर्म में जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, और क्योंकि इसकी डिग्री 3 है इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है। हमें सिर्फ डिग्री ही बतानी है क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ डिग्री ही पूछी है, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस हमें साथ में और चीज़ें भी साथ में करते जानी चाहिए। जैसे कि अगर इसकी डिग्री 3 है तो हम इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं इसलिए ये ट्राइनोमियल कहलाएगी। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट टर्म में कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब उसकी पावर है 0। तो फर्स्ट टर्म की पावर 0 है, सेकेंड की 2 है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर 2 है इसलिए इसकी डिग्री भी क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। और अगर मैं इसमें नाम डिसाइड करती तो ये कहलाता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म इसमें 2 हैं तो ये कहलाता हमारा बाइनोमियल। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें है 5t माइनस √7। इसका मतलब यहाँ पे हम पावर डिसाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में t के ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो 1 है। सेकेंड टर्म में हमें वेरिएबल नज़र ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। और अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं इसलिए ये बाइनोमियल है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, और अगर हमें यहाँ कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। तो इस तरह से हम सारे नंबर्स की डिग्रीज डिसाइड करते हैं। इस नंबर की एक और ख़ास बात है, ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जहाँ पे पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नज़र ना आए, वो पॉलिनोमियल तो है लेकिन वो कौन सा पॉलिनोमियल है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। एक और चीज़ है जो बुक में नहीं दी है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको एक नंबर दे दूँ 3 की जगह मान लीजिए 0, और अब मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर है बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ये भी एक स्पेशल पॉलिनोमियल है जो कहलाता है 0 पॉलिनोमियल। और अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, अब यहाँ पे जो आंसर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जनरली जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते थे उनकी डिग्री हम 0 लेते थे, लेकिन ये जो 0 है इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। अगर हमें एक सिंगल टर्म 0 दी जाए तो उसकी डिग्री क्या कहलाती है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसके साथ अगर मैं कोई वेरिएबल रखती हूँ तो ज़रूरी नहीं है उसकी पावर 0 ही हो, उसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि 0 उसका कोफिशिएंट बनेगा और वो उसको 0 कर देगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं जब भी सिंगल 0 दिया जाएगा तो उसकी डिग्री कहलाएगी नॉट डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन बुक में तो नहीं है, पर आप जब अपने MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका क्या सोल्यूशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें हर पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करनी है, और डिग्री के बाद हमें ये पता करना है कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा लीनियर है। इस पॉलिनोमियल पे आए, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो यानी हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वाले पे आए, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे इसकी पावर 1, इसकी 2 और इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसमें कोई पावर नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी पावर 0 है। तो यहाँ भी हाईएस्ट नंबर 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आए इस पे, इस वाले में 1 के ऊपर पावर कुछ है नहीं, तो हम कांस्टेंट की पावर 0 मानते, वेरिएबल की पावर 0 मानते हैं। x की पावर नज़र नहीं आ रही तो 1 है, और क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम आए इस वाले पे, 3t, सेम वही चीज़, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर नज़र नहीं आ रही इसका मतलब उसकी पावर 1 है, और अगर उसकी पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 है और वो कहलाएगा फिर से लीनियर पॉलिनोमियल।
यहाँ पे t की पावर 2 दिख रही है। 2 पावर किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसलिए ये पॉलिनोमियल फिर से किस कैटेगरी में आ गया? क्वाड्रेटिक में। और उसके बाद है हमारे पास लास्ट 7x³। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 होने की वजह से ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। एक्सरसाइज तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। पर ये क्वेश्चंस तो आप लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको इसके साथ में, इस वीडियो के साथ में एक वर्कशीट सेंड करूंगी, जो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है, जिससे आपकी इस तरह के क्वेश्चंस की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, जिससे आगे के लिए पॉलिनोमियल्स के जब हम मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और वर्कशीट सॉल्व करके बताएंगे कि वो आपसे सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।